छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अग्रवाल की राजनीति में आने की खबर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। चर्चा है कि वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आमला विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि किस पार्टी से वो चुनावी सफर की शुरुआत करेंगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी होगी, इस बात की संभावना काफी प्रबल है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अग्रवाल वर्तमान में छतरपुर जिले के लवकुश नगर की एसडीएम हैं और अपनी सरल सहज कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि बतौर डिप्टी कलेक्टर उनकी पहली पोस्टिंग बैतूल जिले में हुई थी और वहां लगभग 3.5 साल का कार्यकाल अपनी सेवाएं दी। वहां की जनता उन्हें बेहद प्यार करती है और उन्होंने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय और समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने व न्याय दिलाने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यही वजह है कि मीडिया व अन्य सर्वे में आमला की जनता को उनमें अपने जनप्रतिनिधि का चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासनिक पद पर रहते हुए निशा बांगरे अग्रवाल स्पष्ट रूप से यह नहीं कह पा रही हैं कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने इशारों में ये जरूर कह डाला कि वो चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, सभी माध्यम अपने स्तर पर श्रेष्ठ होता है, बस काम ईमानदारी सजगता से किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लेकिन अगर इससे अच्छा मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पर विचार करूंगी, क्योंकि हमें हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट पर होना चाहिए। बैतूल ने मुझे अलग तरह के अवसर दिए, जनता की आवाज है, जनता से नाम निकल कर आया है। अगर मुझे उस लायक समझा जाएगा और इससे अच्छा कोई अवसर मिलेगा तो अपनी माटी के लिए मैं अपना तन मन धन और जीवन कुर्बान कर दूंगी। एक्चुअली अभी जो दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो सर्वे में नाम निकल के आया है, तो उस वजह से ये सारे जो न्यूज़ हैं ये बनाई जा रही हैं कि बैतूल की आमला विधानसभा से जनता के द्वारा जो है सर्वे में नाम लिया जा रहा है। तो एक शासकीय सेवा में होते हुए मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के सर्वे में नाम आ रहा है। जिस तरीके सर्वे में नाम आ रहा है, आप कितना कार्यकाल वहां रहा, किस तरीके से लोगों को सहयोग मिला कि जनता इस तरीके के इस रूप में आपको देखना चाह रही है? देखिए, मेरा तो हमेशा से ही यही उद्देश्य रहा है कि भारतीय संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाए और उसके लिए कार्य करें। तो बचपन से ही लेकर मैंने वही कार्य किया है। मल्टीनेशनल कंपनी में जब इंजीनियर थी तभी मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के माध्यम से अपने कार्यों को करती रहती थी कि किस तरीके से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है शासन की योजनाएं और उनको लाभ मिल सके। उसके बाद डीएसपी में भी मेरा चयन हुआ, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ और पहली बार मुझे बैतूल में पोस्टिंग मिली। तो जो हमेशा से मेरी कार्य करने की शैली रही है, उसी कार्यशैली से मैंने बैतूल में काम किया। आमला में मैं एसडीएम रही, लोकसभा के दौरान एआरओ रही। तो मेरे कार्य को वहाँ की जनता ने सराहा और बड़ा मुझे खुशी महसूस होती है कि वहाँ की जनता ने मुझे एक बहन, एक बेटी के रूप में स्नेह और प्यार दिया है। तो इस तरीके से जो मेरे कार्य करने का तरीका है वो हर जगह वही रहा है, चाहे मैं इंजीनियर रहूं, चाहे डीएसपी, चाहे डिप्टी कलेक्टर या कुछ और, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा करना, इस माटी की सेवा करना और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक को सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का दर्जा दिलाना। आमतौर पर जिस तरीके की धारणा रहती है कि जो अधिकारी ऐसे रहते हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, उनको जनता दोबारा वहां बुलाने की मांग करती है या उनका ट्रांसफर रोके जाने की मांग करती है। जनता ने आपको इस रूप में कैसे देखा कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आए बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी? एग्जैक्टली। तो जो मेरा वहाँ 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा बैतूल में, तो वहाँ कार्य मेरा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उस समय कोरोना का भी समय था और बहुत ही दूर सुदूर आदिवासी इलाकों में जाकर के मैंने वैक्सीनेशन और तमाम उनके अधिकारों के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि जब वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ और अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठन